तो प्यारे छात्र छात्राओं, अभी पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था समरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश एंड हिंदी। लेसन नंबर 3, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, रिटन बाय जेम्स एलन। अब मैं उस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसमें जो आपको बाय हार्ट याद करने हैं, क्योंकि यदि आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी तो आपको लेसन का स्टडी करने में उतनी ही आसानी हो जाएगी। कुछ वर्ड्स हैं जैसे स्टर्लिंग फेथ, दृढ़ निश्चय करना, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, पूरी तरह से शुद्धता, डिसेस्टर, बहुत बड़ा, ये अचानक होने वाला, लॉजमेंट, रहने का स्थान, फीड, उगना और फलना फूलना, वरी, चिंता, जेलसी, ईर्ष्या, ग्रीड, लालच, इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, अशांत मस्तिष्क, और ड्रेन, गंदी नाली, इन्फेक्टेड, रोगाणुओं से भरा हुआ। इस प्रकार हमें इस लेसन के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग्स याद करने हैं ताकि हमें ये स्टडी करने में आसानी रहे। और मैं आपसे अब कुछ बातें करता हूँ इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो कुछ इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में काम आए और वो आप घर पे बैठ करके याद करते रहना। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का क्या रहस्य है। तो इसका जो आंसर है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ इज स्ट्रांग एंड ट्रू फेथ एंड प्योरिटी, अर्थात स्वस्थ रहने के लिए हमें सच्चा और पवित्र विश्वास होना चाहिए। इसका एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द काउज ऑफ सिकनेस, अर्थात हमारी बीमारी का कारण क्या है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसका आंसर है आवर ओन सिंस और एरर्स आर द काउज ऑफ आवर सिकनेस, अर्थात हमारी बीमारियों का जो कारण है वो हमारे अपने पाप और हमारे गंदे विचार हैं। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, व्हाट शुड वी डू टू बी फ्री फ्रॉम फिजिकल एचेस एंड पेन्स, अर्थात हमें अपने शारीरिक दर्दों से और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है टू बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एचेस एंड पेन्स वी शुड पुट आवर माइंड इन ऑर्डर एंड बैलेंस, अर्थात सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से और रोगों से मुक्त होने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित तथा संतुलित स्थिति में रखना चाहिए। इस प्रकार से मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपको अपने घर में बैठ करके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस याद करने हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको अपने घर में बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डायरी में भी नोट करना है, आपको याद भी करना है। इसके बाद मैं आपको आता हूँ वोकैबुलरी पर लेकर के। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। सिनोनिम्स जिसको हिंदी में हम पर्यायवाची कहते हैं, एंटोनिम्स जिसको हिंदी में हम विलोम शब्द कहते हैं, अर्थात जिस प्रकार से एक शब्द है इसमें डिसेस्टर, तो डिसेस्टर का सिनोनिम्स होगा कालमिटी। कालमिटी जो इसका सिनोनिम्स है, दूसरा वर्ड है इसका जनरेट, तो इसका सिनोनिम्स आएगा प्रोड्यूस, अर्थात पर्यायवाची समानांतर शब्द। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास एंटोनिम्स वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स में हमें प्योरिटी, इसका ऑपोजिट वर्ड हमें देना है इम्प्योरिटी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो वर्ड आएगा वो फेलियर। इस प्रकार से परफेक्ट,
एंटोनिम्स आएगा इसका जो विलोम शब्द है इम्परफेक्ट। इस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी को अपने घर में बैठ करके स्टडी कीजिए। नेक्स्ट में आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है कि जिसकी स्वर प्रोनाउंसिएशन समान हो लेकिन वर्ड्स में डिफरेंस हो, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पेन, एक शब्द और है साथ में पेन। पेन मीन्स पीड़ा भी है, और इसका अर्थ है, इसकी जो वर्ड की जो मीनिंग है, पेन मीन्स पीड़ा, और स्पेलिंग है PAIN, पेन माने पीड़ा, और इसी के साथ एक पेन शब्द और है, वर्ड और है, उसकी जो स्पेलिंग है PANE, पेन माने शीशा भी है। तो जब हम पेन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो छात्रों आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये पेन PAIN वाला पेन है या PANE वाला पेन है। पेन माने पीड़ा। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज फीलिंग पेन इन हर लेफ्ट लेग। नेक्स्ट, पेन शीशा, द चाइल्ड ब्रोक द विंडो पेन, अर्थात बच्चे ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। तो इस बात को भी आप अधिक से अधिक स्टडी करनी है और इसके डिफरेंसेस को जानना है। ये डिफरेंसेस जानना है ताकि आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए। साथ ही इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। जब आप पूरी स्टडी करेंगे, पूरी बुक्स को पढ़ेंगे, तो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, यानी कि पैराग्राफ के रूप में, पैसेज के रूप में आएगा, और उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यानी फॉलोइंग पैसेज, नीचे पैसेज दिया हुआ होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका रेफरेंस लिखना है, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर एक्सप्लेन करना है। रेफरेंस में आप जानते ही हैं, हमें पोएट का नाम, लेसन का नाम लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में हमें वो लिखना है जो उस पैसेज में दिया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन में हमें उसकी पूरी व्याख्या करनी है। जिस प्रकार से आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आती हैं। तो छात्रों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लाइव, आप अपने घर पे रहिए, और इसी प्रकार से फिर आपसे हम कल मुलाकात करेंगे।